सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी स्क्रैम 450 पे जो है वो काम कर रहा है। बट मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि जब से इन लोगों का 750 सीसी का इंजन के बारे में हमें पता चला है ना, रॉयल एनफील्ड भाई सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही बाइक निकाली है या फिर लॉन्च भी करोगे। मतलब अभी रिसेंट के अंदर इस बाइक की कुछ और भी फोटोज़ निकल करके आई हैं। बेसिकली उन बंदों के लिए है जो थोड़ा सा टूरिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आप लोग अगर ऑफ रोडिंग जो हो कम करना पसंद करते हो बट आपको टूरिंग जो हो ज़्यादा करना है एंड थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना है, तो ऑब्वियसली हिमालयन 750 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ऑलरेडी जो मैं हिमालयन 450 यूज़ करता हूँ या कुछ इसी टाइप की बाइक्स जो यूज़ करता हूँ एंड मैं एक अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली हिमालयन 750 आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक की ना जाने कितनी सारी स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने है। इवन कुछ जो ऑफिशियल इमेजेस भी हम लोगों के सामने हैं। रॉयल एनफील्ड ने जो हो खुद भी जो हो शोकेस करी थी। प्रॉपर तो नहीं दिखाया था पूरी तरीके से, सारी चीज़ें जो हो हम लोगों से डिस्क्लोज नहीं करी थी, बट हाँ देखने में हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी। अब फाइनली जो है कुछ और इमेजेस निकल करके आई हैं जिसमें इस बाइक का जो एक वेरियंट है अलॉय व्हील वाले वेरियंट के साथ जो है इस बाइक की टेस्टिंग की गई है। एंड उसी के साथ साथ इसके ऊपर जो राइडर इस बाइक को लेकर के चला रहा है, सो भाई इसके अर्गोनॉमिक्स देखोगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप सैडल करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज अगर आप फ्रंट में देखोगे तो आपको सेम जो हो काफी बड़ा सा जो हो वाइजर देखने को मिलता है, यानी टॉल वाइजर, ऑब्वियसली विंड ब्लास्ट से जो हो प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। उसी के साथ फ्रंट के अंदर आप लोगों को राउंड टाइप के एलईडी हेडलाइट जो हो वो देखने को मिलेगी। इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी स्लीक सी जो हो डिजाइनिंग के साथ आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं जो देखने में मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑल एलईडी सेटअप जो हो डेफिनेटली इस बाइक के अंदर आने वाला है। सो वहां पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि भाई फीचर्स में जो है इस बार रॉयल एनफील्ड कोई कमी करने वाला है। प्रीवियसली जितनी भी उन्होंने बाइक्स को लॉन्च किया है उनमें काफ़ी अच्छे अपडेट्स जो है वो किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी जो हों वो आप लोगों के लिए दिए हैं। सो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस बाइक के अंदर जो हो फीचर्स के मामले में कोई भी कमी रहने वाली है। उसी के साथ अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो फ्रंट के अंदर अगर आप अलॉय व्हील्स देखोगे तो देखो अभी तक जितने भी वेरियंट्स आप लोग देख रहे थे ना, वो सारे के सारे जो थे वो आप लोगों को स्पोक व्हील्स के साथ देखने को मिला करते थे, यानी कि प्रॉपर एक एडीवी बाइक, या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी थी तो डेफिनेटली वो बाइक जो हो आप लोगों के लिए बनी थी। बट हाँ, अगर आप उसी कंडीशन में चाहते हो कि नहीं भाई मुझे 750 सीसी का इंजन तो चाहिए बट मैं जो है थोड़ा सा टूरिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग जो है ये बाइक कर ले, तो डेफिनेटली आप इस अलॉय व्हील वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। मे भी शायद जो स्पोक व्हील वाला वेरिएंट हो वो आप लोगों को ट्यूब के साथ देखने को मिले एंड ये जो हो ट्यूबलेस के साथ मिलेगा। सो यहाँ पर भी जो है लोगों की रिक्वायरमेंट जो हो फुलफिल हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 स्टार टाइप की डिजाइनिंग के साथ जो हो आपको फ्रंट के अंदर अलॉय व्हील्स देखने को मिलता है एंड सेम जो हो रियर के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई सैडलिंग, जैसे कि ये बंदा बिल्कुल ही खड़ा होकर के चला रहा है, सो आपकी पोजीशन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाली है, थोड़ा सा आगे की तरफ आप झुक करके जो हो रहोगे। सो कंफर्टेबल जो हो रहने वाली है राइड, मतलब आपके कोई भी कंधे में दर्द या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो हो वो बिल्कुल भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ईजिली जो हो आप लोग लॉन्ग राइड्स भी जो है ईजिली आप लोग इस बाइक से कर सकते हैं। सीट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने जो हो स्प्लिट सीट दी हैं। सो अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको पिलियन को भी लेकर के चलना होता है, सो मेरे को लगता है कि राइडर कंफर्ट का तो ध्यान यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने जरूर रखा है। एंड उसी के साथ साथ पिलियन सीट भी देखोगे ना तो थोड़ा सा स्क्वायरिश टाइप में जो हो आप लोगों को मिलती है। एंड उसी के साथ साथ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जगह है। सो आप इजीली जो है यहाँ पर आप लोग अपने पिलियन को भी जो हो लेकर के चल सकते हो, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों ना पाइनियर्स भी जो है इस बाइक के अंदर लगे हुए हैं एंड ये थोड़े से यूनिक भी लग रहे हैं, थोड़े स्टाइलिश भी जो लग रहे हैं, मॉडर्न टाइप के। सो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जो हो अपने पाइनियर्स बांध सकते हो। टॉप बॉक्स अगर आप लोगों को रखना होगा वो सभी चीज़ें जो हो आप लोग आराम से करोगे। एंड इस बाइक का अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे ना तो यहाँ पर जो हो फ्रंट से काफ़ी पीछे तक जो हो जा रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा अपर साइड है, मतलब लाइक अगर आप लोगों को थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग करनी है, रिवर क्रॉसिंग करनी है, सो उन सारी चीज़ों में भी जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी जो है वो आप लोगों को आने वाली है इस बाइक से, जो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी बाकी सभी चीज़ों के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें आएगी। सो देखो यार, रॉयल एनफील्ड से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई खाली टेस्टिंग की ही फोटोज आती रहेंगी क्या, एक बार लॉन्च भी कर दो। मतलब लॉन्च करने में क्या जा रहा है, BMW ने अपनी F450 GS जो है वो लॉन्च कर दी है, डिलीवरीज भी आई थिंक जहाँ तक मुझे मालूम है स्टार्ट जो हो गई है। सो कहीं ना कहीं जो कस्टमर ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड के फैन है तो भाई वो तो कम से कम इस बाइक को ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो देखो इंजन इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो 750 सीसी का देखने को मिलेगा। बस इस बाइक का जो 650 वाला जो इंजन आया करता था ना, उसी को थोड़ा सा और ट्यूनिंग जो है वो करी गई है, थोड़ा सा इंजन जो है वो बड़ा किया है, बोर साइज एंड बाकी सारी चीज़ें जो हो आपको बड़ी देखने को मिलेगी, जिससे इस बाइक के अंदर आपको 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलेगा जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आने वाला है एंड 50 से लेकर के 55 bhp तक का ये पावर एंड 52 से लेकर के 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये जनरेट करने वाला है। सो मेरे हिसाब से ठीक है। अब देखते हैं भाई रॉयल एनफील्ड कितना ज़्यादा
ज़्यादा करता है। ऐसा नहीं है कि 100 सीसी इंजन बड़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा पावर आपको ज़्यादा मिलेगी, बट हाँ ऑब्वियसली ट्विन सिलेंडर इंजन है, पैरेलल ट्विन इंजन है, तो भाई थोड़ा बहुत जो हो डिफरेंस तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा पावर के कंपैरिजन में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के मामले में, तो भाई फीचर्स के मामले में तो इस बार टॉप लेवल काम है, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ एक आधी फीचर ऑब्वियसली रह जाएगा, मतलब लाइक क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें इसमें डाल देना तो और भी मज़ा आ जाएगा। बाकी इमेजेस में अगर आप देखोगे तो ऐसा इतना क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि हाँ क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें हैं या नहीं है, बिकॉज अभी भी 450 के अंदर तो आता नहीं है। कॉम्पिटिशन में देखोगे तो सारी बाइक्स ऑलमोस्ट जो अवेलेबल करती हैं। KTM की तरफ अगर आप जाओगे या RTX की तरफ भी अगर आप इवन जाओगे, सो वहाँ पे भी जो हो आप लोगों को क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें जो हो ऑफर करती हैं। बाइक के अंदर आपको फ्रंट के अंदर डुअल डिस्क देखने को मिलने वाला है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगता है जिन लोगों को शिकायत हुआ करती थी, लाइक GT से शिकायत होती थी कि ब्रेकिंग उतनी मज़ेदार नहीं है, इन सारी चीज़ों में जो हो कंपनी ने काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट करा है। प्रॉपर जो हो TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा जो कि राउंड टाइप में रहने वाला है, ऑल LED सेटअप। गूगल मैप जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो गोरिल्ला लॉन्च हुई थी ना, उसके अंदर क्या किया था कि एंड्रॉइड वाला जो गूगल ऐप्स था ना, उसको अगर बंद भी कर दोगे तो भी वो चलता था। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को भी अपडेट कर देना कि कोई आईफोन ओन यूज़र हो, सो भाई उसके लिए भी जो हो ईजी हो जाए, बिकॉज आईफोन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये एक चीज़ जो हो ऑलरेडी जो हो बंदे को सही मिलेगी। बाकी बाइक के अंदर आपको जॉयस्टिक जो हो मिलने वाला है, स्लीपर क्लच हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, कंफर्टेबल सीट, राइडिंग मोड्स लाइक इको हो गया, रेन हो गया, ऑफ रोड मोड जैसी चीज़ें जो है आप लोगों को बाइक में मिलने वाली है। स्विचेबल ABS ऑब्वियसली भाई डेफिनेटली आएगा, मे भी शायद आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें भी जो है इस बाइक में मिले। माउंट एग्जॉस्ट जो हो आपको मिलता है। हैंड गार्ड तो खैर अभी इस फिलहाल इस वाली बाइक के अंदर नहीं लगा, बट मे भी शायद इन फ्यूचर जो हो जब ये बाइक प्रोडक्शन रेडी हो जाए या फिर जब आएगी तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बाइक में मिलेगी। बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग, सस्पेंशन एंड टायर्स के बारे में, तो ब्रेकिंग के मामले में लगभग 310 mm की फ्रंट में डिस्क मिलेगी जो कि डुअल डिस्क रहने वाली है, एंड ऑलमोस्ट 270 mm तक की जो हो रियर डिस्क मिलेगी। सो आई डोंट थिंक सो कि ब्रेकिंग में जो हो आप लोगों को कोई भी कमी पेशी जो हो वो लगने वाली है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर जो आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे ना, लाइक अगर आप स्पोक व्हील वाले वेरिएंट पे जाओगे तो मे भी शायद उसके अंदर आप लोगों को 21 इंचेस के जो हो देखने को मिले, एंड इसके अंदर हो सकता है कि 90 इंचेस एंड 70 इंचेस का जो हो सेटअप देखने को मिले। बाकी तो भाई लॉन्च होगी तभी हम लोग कह सकते हैं। एंड वहीं अगर आप देखते हो सस्पेंशन, तो यहाँ पर आपको रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, प्रॉपर जो हो फ्रंट में USD सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी अपना लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो भाई 2026 मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है। मतलब वैसे तो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आई है कि रॉयल एनफील्ड जो अपने 5 न्यू प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है, कुछ अपडेट भी करने वाला है। सो देखते हैं 2026 के मे बी एंडिंग तक या फिर आप लोगों को जो हो 2027 के अंदर ही ये बाइक जो हो देखने को मिलेगी। सो ये एक चीज़ जो हो ज़रूर ध्यान में रखना। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 5,50,000 रुपये के आसपास में जो हो मान करके चलना, बिकॉज ऑब्वियसली ये बाइक जो हो ईजिली आप लोगों की 350 सीसी से काफ़ी ज़्यादा अबव है। तो यहाँ पर आपको जो हो 40% GST वाला जो ट्रैप है ना भाई, वो तो डेफिनेटली आपको फंसना ही पड़ेगा उसके अंदर, तभी जो है आप इस बाइक को जो हो ओन कर सकते हो। बाकी कंपटीशन में अगर बात करी जाए तो भाई TRK 502 हो गई वर्सेस 650 हो गई, सुजुकी की जो V-Strom 650 आती है, उन्हीं सारी बाइक से जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। बाकी भाई मेरा तो रॉयल एनफील्ड को सिर्फ यही मैसेज है कि भाई अब टेस्टिंग करना कर दो बंद, बाइक जो हो डायरेक्ट लॉन्च कर दो, उसके बाद जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी वो अपना जो हो सॉल्व करते रहना। मतलब ये बाइक आज से नहीं भाई, मतलब कितने टाइम से टेस्टिंग पे हो रही है। GT 750 भी हो गई, GTR 750 हो गई, इतनी सारी इमेजेस है ना कि शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसके स्पाई शॉट्स इतने ज़्यादा होंगे पूरे के पूरे इंटरनेट पे, जो मुझे लगता है। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी होगी। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।